का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल पे फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप हर बार की तरह वापस आए हैं तो प्यार से कमेंट करके मुझे सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग आज मॉर्निंग में ही एक दूसरे के साथ एवरीडे करते हैं, जिसके बाद विंग शॉक है और विंग अब बाथरूम के अंदर खुद को क्लीन कर रहा है और समझ नहीं पा रहा है ये क्या था, आज ये हुआ क्या। लेकिन उसके बावजूद उसने जो दिल में और दिमाग में सोचा हुआ है वो उसे इग्नोर नहीं करेगा। उसने सोचा है कि वो लांग वांगजी की लाइफ से चला जाएगा, या ये कह दीजिए लांग वांगजी से डिवोर्स लेगा तो वो ज़रूर लेगा। इसलिए अब वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग अब अच्छे से फ्रेश होता है, नीचे जाता है और देखता है कि नीचे लांग वांगजी ब्रेकफास्ट टेबल पे है। वहीं लांग वांगजी के पास आठ लिली खड़ी हैं जो वांगजी को देखकर और विंग को देखकर ब्लश कर रही है, जैसे वो समझ चुकी है ये दोनों अभी क्या कर रहे थे। ये वैसे आंट लिली को समझने की क्या बात है, लोगों ने सुना है आज तो सारे मेंशन में क्या वांगजी और विंग ने किया है रूम में वो क्या बातें सुनी है, इसलिए वो बेचारे भी बहुत ज़्यादा ब्लश करके इधर उधर घूम रहे हैं। वहीं विंग को वांगजी की आज की इस हरकत पे गुस्सा और ब्लश भी आ रहा है, इसलिए वो भी थोड़ा शर्माता हुआ ब्लश करता हुआ अब टेबल पे आके बैठ जाता है। वहीं वांगजी अभी अपने फ़ोन में ही बिजी है, उसका ध्यान विंग पे नहीं जाता। वहीं विंग अब वांगजी के बिल्कुल अपोजिट में आके अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। वांगजी जब अपने फ़ोन को साइड में रख के देखता है तो देखता है विंग कैसे ब्लश करता हुआ खाना खा रहा है। उसे ये ब्लशिंग विंग बहुत क्यूट लग रहा है। वांगजी कभी दिखाता तो नहीं, कभी जताता तो नहीं, लेकिन उसे अपने विंग की ब्यूटी से हमेशा फ़र्क पड़ता है। शायद वो फर्स्ट नाइट जब वांगजी विंग से मिलने गया था तो वो उसे क्लियरली यही बोलने गया था कि वो शायद उसके साथ वो सब नहीं करेगा, लेकिन जब उसने विंग की वेल को हटाया तो एक सेकंड के लिए उसके ऊपर अपने ऊपर ही होश नहीं रहा। से विंग को देखकर वो पूरी तरह से विंग की ब्यूटी, विंग के उस मतलब ब्लशिंग फेस या वो दुल्हन वाले जो एक होता है ना ब्लश, वो देखकर वो अपने होश से बेकाबू हो गया। पहला ओमेगा नहीं था विभूषण जिसे विंग मतलब वांगजी ने इतने करीब से देखा था। बहुत लड़कियां, बहुत सारे ओमेगास थे जो हमेशा वांगजी की अटेंशन पाना चाहते थे, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे और वांगजी की अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन कभी भी वांगजी को किसी भी ओमेगा को देखकर वैसा फील नहीं होता जैसा उसे पहली रात ही विंग को देखकर हो गया था। जैसे पहली नज़र में ही वो विंग के लिए पागल हो गया, पॉसेसिव हो गया और विंग को पाने की चाह में डूब गया। उस रात वो खुद पे काबू ही नहीं कर पाया। पूरी रात विंग के साथ वो सब करता रहा जब तक विंग बेहोश नहीं हुआ। वांगजी अपने को रोक ही नहीं पाया। विंग के साथ वो सब करने के बाद वो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी हो गया और वो शायद एक मिनट भी सोया नहीं था। वांगजी अपनी वेडिंग की पहली रात शायद एक सेकंड भी, एक मिनट भी सोए नहीं थे। वो पूरी रात उस विंडो के पास ऐसे ही बैठे रहे और सोचते रहे कि वो क्या कर बैठे, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि उनके जो प्लान था या उनका जो रिवेंज उनका गोल था, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सिर्फ विभूषण से शादी करनी थी। विभूषण को कभी भी पति के वाले कोई अटेंशन या प्यार ही नहीं देना था। लेकिन वो क्या कर बैठे, वो पहली ही रात विंग को उसका सबसे इम्पोर्टेंट राइट एज अ मेड, एज अ ओमेगा उसे क्लेम करने का काम कर चुके थे। वो विंग को अब उसी रात नोटेड भी कर चुके थे, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उसके प्लान के अपोजिट था। लेकिन उस दिन से वांगजी अपने आप को विंग के करीब आने से रोक ही नहीं पाता। वो जब भी विंग के पास आता है तो खुद को विंग के साथ वो सब करने से रोक ही नहीं पाता है। शायद वो प्यार की तरह विंग को अगर आई लव यू बोल के ये सब करते या विंग को अटेंशन दे के करते तो वो विंग भी समझता कि वांगजी के लिए तो ये हर बार एक लव मेकिंग होता है। विंग को शायद ये प्योर सेक्स लगता है, लेकिन वांगजी तो पहली बार से ही विंग के साथ ये सब एक लव मेकिंग की तरह लगता है। विंग को टच करना, विंग की बॉडी पे अपने मार्क देखना और विंग के मुंह से अपने नाम लेके मॉर्निंग साउंड सुनना वांगजी के लिए तो जैसे ये उसकी पूरे दिन की थकावट का एक रेमेडी होता था। वहीं विंग का इस समय ध्यान सिर्फ ब्रेकफास्ट पे था, तो वांगजी की इन इंटेंस इस वाली नज़रों को फील ही नहीं कर पाया था। लेकिन आंट लिली जो पीछे खड़ी थी वो अभी भी वांगजी विंग को कैसे इंटेंसिटी के साथ देख रहा है, ये देखकर थोड़ा शौक है। आज तक आंट लिली और विंग और वांगजी इस तरीके से कभी साथ में टाइम नहीं स्पेंड करते थे, तो कभी आंटी देख ही नहीं पाई आंट ये कैसे वांगजी की नज़रों में विंग के लिए एक अजीब सी ही अट्रैक्शन है, एक अजीब सी ही एडिक्शन है। कहीं ना कहीं अब जब वो ये देख रही हैं तो वो समझ नहीं पा रही हैं कि वो
जो अब तक वांग जी को समझती थी वो वाले वांग जी असली वांग जी है या ये वाला वांग जी असली वांग जी है। वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग अब उसकी साइड ही देखने वाला है तो फिर से अपने खाने और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है। वहीं विंग जैसी नज़र ऊपर करता है तो देखता है कि वांग जी अपने फ़ोन और अपने खाने में बिजी है। विंग को फिर से ऐसा लगता है कि शायद वांग जी उसके साथ सिर्फ बैठा हुआ है लेकिन ब्रेकफास्ट के नाम की फॉर्मेलिटी कर रहा है, जिसके कारण वांग जी को इग्नोर करता हुआ विंग गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, आंट मैं अपने रूम में जा रहा हूँ पेंटिंग करने, प्लीज़ थोड़े टाइम में मेरे लिए कॉफ़ी वहीं ले आना। और ये बोलने के बाद वांग जी से बिना कोई बात करे इग्नोर करके विंग अपने रूम की तरफ जाता है। वहीं वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसे हमेशा से याद है कभी भी विंग और वो ऐसे होता है तो विंग उसे चपड़ चपड़ करके अपनी बातें बोलता रहता है। चाहे वांग जी ऐसा दिखाए कि वो बिल्कुल विंग की किसी बातों को सुनता नहीं है, लेकिन वो विंग की उस बकड़ बकड़ उस चपड़ चपड़ विंग का नॉन स्टॉप कुछ भी बोलते ही रहना, विंग का वांग जी से बातें करने का एफर्ट डालना उसे वो मिस करता है। आज विंग का कुछ ना बोलना, चुपचाप से ब्रेकफास्ट टेबल पे आके अपना ब्रेकफास्ट करके चले जाना वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वांग जी एकदम से खड़ा होता है और विंग को रोकते हुए कहता है, तुम आज मेरे साथ लैंड कॉर्पोरेशन चल रहे हो, जिस चीज़ से विंग एकदम से रुक के पीछे मुड़ता है और बोलता है, क्यों जाऊँगा मैं लैंड कॉर्पोरेशन, मेरा लैंड कॉर्पोरेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं लैंड कॉर्पोरेशन नहीं जाऊँगा। और ये बोल के विंग गुस्से में मुड़ के जा ही रहा था जब वांग जी अब आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ के फिर से उसका फेस अपनी तरफ करता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, दोबारा मत बोलना ये बात, उस लैंड कॉर्पोरेशन का तुमसे बहुत लेना देना है क्योंकि तुम उसके सीईओ के मेट हो। जितना हक मेरा उस लैंड कॉर्पोरेशन पे है उतना ही हक तुम्हारा भी है, तुम मेरे साथ आज लैंड कॉर्पोरेशन चल रहे हो। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग को बिना कुछ रिस्पॉन्स करे वहाँ से गुस्से में विंग चला जाता है। वहीं विंग मैं नहीं जाऊँगा कहता ही रहता है पर कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वांग जी से सुनता ही नहीं है। थोड़े टाइम में शू यांग भी वहाँ आ जाता है जो विंग और वांग जी को लेने आए। वहीं वांग जी देखता है विंग अभी भी उसकी बात इग्नोर करके अभी भी अपनी ही रूम में अब पेंटिंग कर रहा है जो उसने पहले ही सोचा था, तो उसे और गुस्सा आता है। वो गुस्से में विंग के रूम में पेंटिंग रूम में जाता है, क्या देखता है कि अभी तक विंग उठा भी नहीं, रेडी भी नहीं हुआ, घर के कपड़ों में, तो वो अब गुस्से में विंग की पेंटिंग ब्रश को उसके हाथ से छीन के उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा देता है। जिसे विंग गुस्से में, मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ तो नहीं जाना। बेचारा विंग यही बोलता रहता है पर वांग जी थोड़ी इसका कुछ सुनने वाला है। वो जल्दी से उसे रूम में लेके आता है, खुद ही विंग के कपड़े बदल लेता है। जिसे विंग एकदम से घबरा के बोला, ये क्या कर रहे हो, हटो, मुझे नहीं करना अभी वो दोबारा, मुझे भी बैक पेन हो रहा है और तुम तो जा रहे हो ना तो छोड़ो मुझे। बेचारा विंग शर्माता हुआ ये कह रहा है क्योंकि उसे लग रहा है वांग जी उसके कपड़े उतारे कहीं उसके साथ वो सब ना करे, लेकिन वांग जी अपने आप पे कंट्रोल करता है क्योंकि उसे लगा मतलब से विंग की हरकतें बहुत क्यूट लग रही है। लेकिन वो तो है ना अपना कोल्ड एक्सप्रेशन किंग, तो वो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मुझे भी वो सब नहीं करना, मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ये सब चेंज करो, तुम्हारे नाटक और तुम्हारा ये ड्रामा मैं बाद में देखूंगा, लेकिन अब मुझे 15 मिनट में लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकलना है, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ या मैं रेडी करूँ। जिस बात पे विंग थोड़ा घबराते हुए, क्योंकि अगर वांग जी रेडी करने लग गया और कुछ और करने लग गया तो इसके चक्कर में विंग खुद के कपड़े उठाते बोलता है, ठीक है, और गुस्से में बाथरूम में भागकर कपड़े चेंज कर रहा है और बड़बड़ा रहा है, ये क्या हो रहा है, इसे नहीं जाना लैंड कॉर्पोरेशन, अब वो मुश्किल से 3 बार लैंड कॉर्पोरेशन गया तो आज क्यों से जबरदस्ती ले जा रहा है लैंड कॉर्पोरेशन, कुछ आज ऐसा इवेंट भी नहीं है कोई, लास्ट टाइम जब वो गया था तो लैंड कॉर्पोरेशन का कोई होता है ना सेरेमनीज या उस टाइप की कोई चीज़ है, कुछ भी तो नहीं है, तो फिर क्यों ले जाना है वांग जी को विंग को अपने साथ। इसलिए विंग फ्रस्ट्रेट होता हुआ, इरिटेट होता हुआ अब बाथरूम से बाहर निकलता है। फॉर्मल एंटायर में उसने एक फॉर्मल शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर एक लूज सा फॉर्मल लॉन्ग कोट पहना हुआ है और बहुत स्मार्ट से एक ट्राउजर डाला हुआ है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वांग जी बिल्कुल विंग के पास आता है और जोर से उसे अपनी साइड खींच के उसके नेक के पास अपनी मतलब हल्के हल्के किस करने लगता है, जिससे विंग की पूरी बॉडी में शिवर से दौड़ जाती है। ये क्या था, लेकिन वांग जी बस हल्की सी वहाँ किस करके पीछे हट जाता है। यहाँ पे उसने विंग को मार्क किया है, उस जगह को देखकर वो खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। वांग जी विंग को शायद दोबारा सेंड करके गया है, पर
वो ऐसा क्यों कर रहा है, विंग को नहीं समझ आ रहा। लेकिन विंग अभी तो इस अल्फा से कुछ पंगे नहीं लेना चाहता, दोबारा से वो सब नहीं करना चाहता। इसलिए वो चुपचाप से बिना मन के वांगजी जबरदस्ती से खींच के ले जा रहा है तो जा रहा है। और दोनों आप लैंड मेंशन पहुंच गए। आज पूरा दिन लैंड मेंशन में वांगजी ने विंग को अपने कैबिन में अपनी आंखों के आगे बैठाए रखा। उसने कोई काम नहीं करवाया, कोई काम था ही नहीं जिसके कारण वो विंग को लैंड मेंशन लेके आया, बल्कि असलियत में तो उसके अंदर एक डर था, एक डर कि कहीं वो विंग को छोड़ के चला गया और विंग उसके पीछे कहीं चला गया तो। वो कल बड़े बड़े से बैग जो उसने अपने रूम में पैक देखे, उस चीज़ से वो डर गया। विंग विंग कहाँ जा रहा था, उसे बिना बताए, उसे बिना कुछ इन्फॉर्म किए विंग उसके मेंशन से निकलते ही कहीं चला जाएगा। इसी डर से वांगजी विंग को एक एक सेकंड अपनी नज़रों के आगे रखना चाहता है। आज वो विंग से अभी कोई बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि सचमुच में वो कल भी ऑफिस नहीं गया और आज भी ऑफिस के लिए लेट हो गया। और उसके ब्रदर सचमुच में बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी सिस्टर इन लॉ की मतलब बर्थडे पार्टी की काम में, इसलिए उसे ऑफिस का काम करना था और ऑफिस आना ही था। लेकिन विंग को अपने साथ लेके आया। वहीं विंग बहुत ज़्यादा बोर और परेशान हो रहा है। इस तरीके से वांगजी के मेंशन में मतलब सॉरी ऑफिस में बैठे हुए एक सोफे पे कोने पे वो इरिटेट हो रहा है घंटों से। कभी कोई उससे वांगजी से मीटिंग करने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, जो सब आके पहले विंग को बो करते हैं और फिर वांगजी के अपोजिट बैठ जाते हैं। और बाद में वांगजी और विंग एक साथ ब्रेक लंच भी करते हैं। पर विंग के लिए तो ये सब बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है। एक समय था जब उसे वांगजी के साथ सब टाइम स्पेंड करने का बहुत मन करता था, वांगजी इसके साथ टाइम स्पेंड करे, इस चीज़ के लिए वो भी चाहता था। लेकिन आज जब वो और वांगजी एक दूसरे के साथ पूरे 24 घंटे से एक साथ है, एक दूसरे की आंखों के आगे हैं, तो विंग के दिल में वो फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही। आज उसे ये खुशी से ज़्यादा अजीब सा टॉर्चर क्यों लग रहा है। शायद यही होता है असलियत में, जब लोग कहते हैं जब जिस चीज़ को करना चाहिए तब ना करके बाद में करो तो उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। शायद शुरुआत में वांगजी विंग को ये अटेंशन देता तो विंग बहुत खुश होता, शायद वो भी यहाँ खुशी खुशी से बैठा रहता। और विंग को जो खुशी उस समय मिलती अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है। अभी तो उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि उसके लिए अब इस चीज़ की कोई कदर ही नहीं है। अभी उस वांगजी का उसे अटेंशन देना, अपने पास रखने का अब विंग पे कोई असर भी नहीं हो रहा। उसे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस लग रही हैं, जैसे इनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो कुछ ना करके अभी यहीं बैठा हुआ था जब अचानक से ये रूम में एंट्री करने वाले कोई और नहीं बल्कि लान शिचैन थे। लान शिचैन यहाँ आए अब थे वांगजी से मिलने, लेकिन जब वो विंग को इस कैबिन में देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वही वांगजी और भी अपने ब्रदर को यहाँ देखकर थोड़ा शॉक ही था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आज तो शिचैन यहाँ नहीं आने वाले थे। लेकिन वो फिर भी खड़े होकर अपने ब्रदर की तरफ देखने लगता है। वही विंग भी शिचैन के यहाँ आते ही तुरंत खड़े होकर उन्हें बो करता है, क्योंकि विंग के अकॉर्डिंग उसके बड़े एक तरीके से ब्रदर इन लॉ हैं और वांगजी के ब्रदर को एज ए रिस्पेक्ट जो उसे देनी चाहिए वो तो वो उन्हें देगा, चाहे डिवोर्स हो या ना हो, इसे वो करता है। लेकिन शिचैन एज यूजुअल जैसे पिछले 7 साल से कर रहे हैं, विंग को बिल्कुल इग्नोर करते हुए, या ये कह दो विंग को देखकर भी थोड़ा सा इग्नोर करते हुए हैं, वांगजी की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा विंग की तरफ आंखें करते हुए स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, व्यूशान यहाँ क्या कर रहे हैं। इस बात पे वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए व्यूशान को देखता है, जिसकी आंखों में हल्की सी सैडनेस आ गई। हर बार की तरह आज भी शिचैन ने उसकी ना ही एक तरीके से कहते हैं जैसे कोई किसी को नमस्ते या कहते हैं ना रिस्पेक्ट देना, उसे बिल्कुल भी ना लेकर इग्नोर कर आगे बढ़ते हैं। उसे फिर से हर्ट फील हुआ। उसे फिर से लगा कि सिर्फ वांगजी नहीं, वांगजी की मदर और ब्रदर जैसे हर बार उसके साथ बिहेव करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, उसी तरीके से आज भी कर रहे हैं। इसलिए वो वहाँ से कुछ ना बोलकर वांगजी और शिचैन को अकेला बात करने के लिए छोड़कर उस ऑफिस से बाहर चला जाता है। वहीं वांगजी जो जानता था कि विंग को सैड हुआ और वो अपने भाई से भी अकेले में बात करना चाहता था, इसे विंग को चुपचाप से जाने देता है। लेकिन उसे पता है उसकी परमिशन के मतलब उसकी ऑर्डर के बिना तो विंग को इस मतलब एक तरह से ना लैंड कॉर्पोरेशन से बाहर तो कोई जाने नहीं देगा, और शुयांग तो बाहर है ही, तो इसलिए वो फिक्र से अब शिचैन की तरफ देखता है और बोलता है, दादा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उससे पहले तुम मुझे ही बताओ कि व्यूशान तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा था। मुझे कुछ काम था, एक इम्पॉर्टेंट पेपर पे उसके सिग्नेचर की ज़रूरत थी। आप अच्छे से जानते हैं मैं वी कॉर्पोरेशन और लैंड कॉर्पोरेशन को एक साथ हैंडल करता हूँ। वांगजी तुम मुझसे झूठ भी बोल रहे हो।
तुम तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते थे। अचानक से शिचैन वांग जी को रोकते हैं, जो सच में मुझसे झूठ बोल रहा था। मैं अच्छे से जानता हूँ, वी कॉर्पोरेशन के काम को तुम जल्दी से लैंड कॉर्पोरेशन में नहीं लेके आते। तुम दोनों को बहुत अलग ही हैंडल करते हो, और विंग को इस तरीके से कैबिन में तो तुम कभी नहीं लाते हो। आज क्या हुआ है? क्यों था विंग यहाँ पे? गगा, वो मेरे और मेरी मेट की पर्सनल बात है। आप ये बताइए, क्या आप मुझसे यही बात करने आए थे? कहीं ना कहीं आज वांग जी एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में शिचैन की बात को काटते हैं, क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया कि वो पहले प्यार से झूठ बोल के बात संभाल ले, पर जैसे गगा जब उसके गगा सुनने के मूड में ही नहीं है, तो वो आप टॉपिक चेंज करता हुआ बोलता है, जिस बात पे शिचैन एकदम से अपने आप को काम करते हैं, थोड़ा शांत होता है और बोलते हैं, ठीक है, तुम और तुम्हारा मेट जाने, पर हाँ, मुझे इस इंसान का अपने करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे मदर लैनोई की सारे पेन याद आ जाते हैं। इसे देखते ही इसके फादर के वो सारे टॉर्चर जो उन्होंने हमारी मदर लैनोई पे किए हैं, वो सारी बातें याद आ जाती हैं और मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। सॉरी, मैं तुम्हें इस पे गुस्सा नहीं करना चाहता था। अब शिचैन अपनी बात संभालते बोलते हैं, भाई वांग जी की मुट्ठी कस गई है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल होते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। अब शिचैन थोड़ा स्माइल करते हुए बिल्कुल वांग जी के सामने जो चेयर होती है उस पर बैठते हुए बोलते हैं, मैं तुमसे यहाँ एक स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए आया था। तुम्हें पता है ना, कल हमारी सबकी प्यारी और लाडली शुए का बर्थडे है। मैं चाहता हूँ कि हम आज रात 12 बजे उसका बर्थडे केक कट करें, जो हम हर बार करते हैं नाइट बर्थडे वाले, और उसके बाद कल एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी करें। आज शाम को तुम नी मेंशन ही रहो। तुम्हें अच्छे से पता है नी शुए तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती है। तुम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड हो, और तुम्हारा वहाँ पे होना हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आज रात में तुम नी मेंशन ही रुकोगे। शिचैन बहुत प्यार से और एक कहते सकते हैं ब्रदर वाले हक से जब वांग जी से बोलते हैं, तो वांग जी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो आज रात बिल्कुल भी कहीं और नहीं जाना चाहता था। वो तो भूल भी गया था कि कल नी शोए का बर्थडे है। उसे तो याद भी नहीं है कि शोए का बर्थडे कल है। वो तो ये सोच, मतलब उसे तो कल से सिर्फ एक ही बात दिमाग में चल रही है, विंग और वो डिवोर्स। इसलिए वो एकदम से अपनी बात संभालते बोलते हैं, गगा पर कल है ना बर्थडे पार्टी, तो मैं कल ही पार्ट बन जाऊँ तो? वांग जी तुम पिछले कई सालों से इस नाइट में उसके बर्थडे के कटिंग के टाइम पे हमारे साथ रहते हो, तो आज अचानक से मना क्यों कर रहे हो? अचानक से शिचैन जो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन भरी नज़रों से जब वांग जी से पूछते हैं, तो वांग जी कुछ ज़्यादा जवाब न देके बस यही बोलता है, मैं थोड़ा सा टायर्ड था, तो कोई नहीं, तुम ऑफिस से फ्री होकर नी मेंशन आकर रेस्ट कर लेना। देखो तुम अच्छे से जानते हो ये मेरी इन लॉस का मामला है, और नी मिंजू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नी मिंजू मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम अपने ब्रदर के लिए एक दिन तो नी मेंशन रुक सकते हो। ये बोलते हुए शिचैन वांग जी से जैसे कि हम कुछ रिक्वेस्ट कह लो या अपनी सिचुएशन समझाते हुए बोलते हैं, जैसे वांग जी अपने ब्रदर को जो उसके एक तरीके से ब्लड रिलेटिव हैं, एक फादर और मदर के बाद एक लौते रह गए हैं, तो इसलिए वो तुरंत ठीक है गगा करके अग्री हो जाता है, जिससे शिचैन काफ़ी खुश हो जाते हैं और एकदम से खड़े होते हुए बोलते हैं, मैंने तुम्हारे नाम से कुछ चीज़ें नी शुए के लिए खरीद ली हैं, जो मैंने बाहर तुम्हारे रिसेप्शन एरिया पे रख दी हैं। जब तुम आओगे तो उन्हें अपने साथ ले आना। अधिकतर शिचैन ही होते हैं जो नी शुए के लिए सारे सामान लेते हैं। शुए का हर चीज़ पसंद नापसंद शिचैन को पता है, इसे शिचैन ही वांग जी के नाम से उसके लिए गिफ्ट्स लेकर वांग जी को देते हैं ताकि वांग जी उसे दे दे। लेकिन कभी भी वांग जी ने आज तक नी शुए के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया, वो सब कुछ शिचैन ही लेते हैं, और आज भी शिचैन वैसा ही कर रहे हैं, जिससे वांग जी हूँ में अग्री हो जाता है। वहीं विंग जो बाहर गया निकल के कहा था कि वो थोड़ी देर इन लोगों से अलग होगा, वो भी उस रिसेप्शन पे इतने सारे गिफ्ट देख के थोड़ा शॉक होता है। ये रिसेप्शन एरिया वांग जी के बिल्कुल ऑफिस के सामने है, यानी यहाँ पे शुयांग की असिस्टेंट बैठती है, जो कोई डायरेक्ट वांग जी के कैबिन में ना जाए, पहले उससे परमिशन ले फिर जाए। ये उस टाइप का एक छोटा रिसेप्शन एरिया है। तो यहाँ पे जो भी सामान है वो वांग जी से रिलेटेड या वांग जी का ही सामान है, ऑफिस का सामान नहीं है। विंग इस चीज़ को समझ गया, लेकिन इतने सारे गिफ्ट, वो भी फीमेल ड्रेसेस, फीमेल ज्वेलरी, वांग जी किसके लिए मंगवा रहे हैं? विंग को एक सेकंड नहीं लगी जानने का, जब वो रिसेप्शन पे बैठी हुई लेडी थोड़े घमंड में बोलती है, ये हमारे बॉस ने स्पेशली नी शुए के लिए मंगवाया। वो इतनी सुंदर और इतनी फेमस सेलिब्रिटी है, उनके लिए तो सब चीज़ बेस्ट ही होगी ना। ये बोलते हुए वो लेडी जो बैठी हुई थी वो उन गिफ्ट से को जल्दी जल्दी से पैक करने लगती है, क्योंकि यही काम उसे अभी शिचैन ने दिया था।
वहीं विंग जब सुनता है ये सब कुछ नी शुए के लिए है तो उसकी आंखों में फिर से पहले वाला पेन आ जाता है। क्यों क्यों वांग जी उसके सामने ये ड्रामा कर रहे हैं, उसे डिवोर्स नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इस नी शुए की रोज़ है, वो जानता था कि वांग जी की लाइफ में नी शुए बहुत इंपॉर्टेंट है और विंग बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वो वहाँ पे रुकता नहीं और वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है, वांग जी से दूर। इस मतलब लैंड कॉर्पोरेशन से बाहर की तरफ ही जाने की सोच है, जैसे आगे कुछ गार्ड्स रोक लेते हैं जो वांग जी का ऑर्डर है विंग उसकी परमिशन के बिना ना जाने का, इससे वो गुस्से मिलते हैं। वो वांग जी मतलब विंग गुस्से में उन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं मेरे सामने से हटो। सॉरी सर, बट बॉस ने आपको बाहर जाने से मना किया है। इस बात पे विंग को बहुत गुस्सा आता है, उसकी मुट्ठी टाइट हो जाती है और बहुत ज़ोर से अपने पैर फ्लोर पे मारते हुए कहते हैं आपके बॉस अंदर बहुत बिजी हैं और मैं अंदर बहुत बोर हो रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट और गुस्सा होते हुए जब पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है तो क्यों ना आप हमारे प्ले एरिया में आ जाइए। इस बात पे अब पीछे विंग देखता है तो सामने शुयांग खड़ा है, अपनी एज यूजुअल स्माइल देता हुआ। शुयांग को यहाँ देखकर विंग कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन शुयांग तुरंत आगे आता है और बोलता है अगर आप बोर हो रहे हैं बॉस तो क्यों ना आप हमारे प्ले एरिया में बैठ जाइए। इस फ्लोर पे हमारे पास एक प्ले एरिया भी है, वहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हैं और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ पेंटिंग का सामान भी मंगवा लेता हूँ, आप वहाँ पे बैठ के पेंटिंग भी कर सकते हैं। इस बात पे विंग शुयांग की तरफ देखता है और बोलता है मुझे पेंटिंग अपने घर पे ही करना पसंद है और मुझे यहाँ नहीं रहना, ना ही कोई गेम खेलना है। क्यों क्यों रोका हुआ है मुझे यहाँ? सुबह से ऑलमोस्ट शाम हो गई है लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई पेपर में मैंने सिग्नेचर नहीं किए, फिर क्यों मुझे आज यहाँ पे रखा हुआ है? विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है आप शुयांग बेचारा क्या बोलता, वो तो खुद भी नहीं जानता उसके बॉस के दिमाग में क्या चलता है, उसके बॉस जो बोलता है बेचारा वो कर देता है, तो वो अब भी यही कर रहा है। हर हालत में विंग को इस फ्लोर से बाहर जाने से रोक रहा है। ये पूरा फ्लोर वांग जी का ही है, मतलब वांग जी का यहाँ पे ऑफिस है, वांग जी का ही यहाँ पे पास में जो होता है कॉन्फ्रेंस रूम है, तो इस फ्लोर पे सिवाय वांग जी के जो जिसे बुलाए उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता है। इसलिए बेचारा शुयांग विंग को दोबारा मनाते कहता है सॉरी बॉस बट प्लीज़ थोड़ी देर की बात और है, बस एक लास्ट मीटिंग है, उसके बाद बॉस शायद आपके साथ घर ही जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ मेरे कहने पे मेरी जॉब के खातिर एक बस 15-20 मिनट और रुक जाइए। जैसे ही इस मीटिंग के बारे में मुझे कन्फर्मेशन मिलेगी मैं तुरंत आपको बता दूंगा। प्लीज़ अगर आप कैबिन में नहीं रुकना चाहें तो प्ले एरिया में रुक जाइए, या आप चाहें तो कहीं और भी रुक सकते हैं, ये पूरे फ्लोर पे आप जहाँ चाहे रुक सकते हैं, पर प्लीज़ आप इस फ्लोर को छोड़ के या मेंशन मतलब लैंड कॉर्पोरेशन को से बाहर नहीं जा सकते। सॉरी। इस बात पे विंग जो जानता है कि इसके ऊपर गुस्सा करके क्या फ़ायदा, ये तो वांग जी का एक बेचारा एक मतलब होता है ना एम्प्लॉय है, इस पे क्या फ़ायदा। वो शुयांग पे तरस खाता हुआ और शुयांग की रिक्वेस्ट को मानता हुआ ठीक है करके उस प्ले एरिया में जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर तक तो विंग सचमुच में कुछ चीज़ों से खेलता भी है, लेकिन जो 15 मिनट बोले थे अब वो 15 मिनट की जगह पूरा 1.5 घंटा हो गया और विंग अब फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकलता है तो देखता है कि वांग जी उस मीटिंग के बाहर आ रहा है कॉन्फ्रेंस रूम से, जिस मीटिंग की शायद बात हो रही है। विंग को थोड़ा चैन में सांस में सांस और चैन आती है कि चलो अब मीटिंग खत्म हुई तो घर जाएंगे। लेकिन जब विंग देखता है कि वांग जी उसे देखकर इग्नोर करता हुआ दोबारा से मैं अपने ऑफिस में चला गया तो वो दांत भींचता हुआ शुयांग को घूरता है। शुयांग एकदम से घबरा जाता है विंग के गुस्से को देखकर और तुरंत 1 मिनट का और इशारा करके भाग के कैबिन में जाता है वांग जी के पीछे, और कैबिन से बाहर आके उसका फेस भी थोड़ा उतरा सा है और वो थोड़ा सा परेशान होता हुआ विंग को देखता है और बोलता है सर आप मेंशन चले जाइए, मैं आपकी कार करता हूँ सर, शायद अभी और मीटिंग करेंगे। इस बात पे विंग जो जानता है कि यही लास्ट मीटिंग थी, क्योंकि आज सुबह से वांग जी क्या कर रहा है कैसी मीटिंग्स है वो सुन रहा है तो उसे पता है कि यही लास्ट मीटिंग थी, लेकिन वांग जी शायद अभी उसके मेंशन जाना नहीं चाहता, घर नहीं जाना चाहता, इसलिए ये बहाना कर रहा है। इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ठीक है बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। लेकिन अब वो अपनी कार में घर जाते हुए और ज़्यादा अपसेट है। पहले वो गिफ्ट देखना, फिर दूसरा वांग जी का उसके साथ वापस घर ना आना उसे और ज़्यादा सैड फील करवा रहा है। आज पूरा दिन वो वांग जी के पास था, खुश तो नहीं था लेकिन हाँ दुखी भी नहीं था, लेकिन अब वो दुखी है, वो सैड है, लेकिन वो ये दुख किसे दिखाए और किसे जताए और किसके लिए वो दुखी हो। जो यही बात सोचते हुए अब घर आते ही सबसे पहले अब रूम में ही जाता है जहाँ उसके वो बड़े बड़े से 2 बैग रेडी थे। अब वो उन बैग्स को देखते लेकर बाहर निकलने लगता है। आंटी अभी तक नहीं गई थी, काफ़ी लेट हो गया था,
मेंशन में बाकी सर्वेंट जा चुके थे, लेकिन आर्ट लिली नहीं गए थे क्योंकि अभी तक विंग और वांगजी वापस नहीं आए थे और वो इसी मेंशन में पीछे की तरफ ही रहती हैं, सर्वेंट क्वार्टर में ही। इसलिए वो अधिकतर विंग और वांगजी का लेट तक वेट भी कर लेती हैं कभी कभार। इसलिए आज भी वो जब देखती हैं कि विंग बैग्स के साथ आए तो एकदम से बोलती, यंग मास्टर कहाँ जा रहे हैं आप? आंट लिली, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे इस जगह से और इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर जाना, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। पर कहाँ? आप कहाँ जा रहे हो? मुझे बता सकते हैं ना? हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बोलकर विंग अब बहुत प्यार से आंट लिली के उन बूढ़े गालों को थोड़ा सा दबाते हुए बोलता है कि आप इतने क्यूट हो कि आपसे कोई कुछ पूछे तो आप झूठ ही नहीं बोल पाते हो और फिर आप सच बता दोगे। इसलिए मैं अभी आपको कहाँ जा रहा हूँ नहीं बताऊँगा, बस इतना बताना चाहूँगा कि मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ और हाँ, मैं जहाँ आऊँगा सेफ रहूँगा। और ये बोलने के बाद विंग अपने बैग्स के साथ उस मेंशन से बाहर चला जाता है। आप विंग स्माइल करता हुआ मेंशन को पीछे देख रहे हैं और मन में कह रहे हैं, बस विंग बहुत हो गया, इस छोटे रिश्ते, इस लवलेस मैरिज और इस लोनली मेंशन के अंदर आप दोबारा से अपनी लाइफ जीते हैं और कुछ अलग करते हैं। और ये बोल के विंग स्माइल करता हुआ अपने बड़े बड़े बैग्स के साथ सबको इग्नोर करता हुआ मेंशन के फ्रंट डोर से ना जाते बल्कि पीछे के डोर से पीछे की साइड जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी दूर पे जाने के बाद एक बड़ी सी मार्केट है जो काफ़ी पॉश मार्केट है। यहाँ पे बहुत भीड़ तो नहीं होती, लेकिन हाँ, बड़े बड़े से मतलब शोरूम्स और कॉफ़ी और रेस्टोरेंट्स हैं। उनमें से एक अच्छे से रेस्टोरेंट में विंग एंट्री करके साइड में बैठ कर किसी को फ़ोन पे बुलाता है और विंग के फ़ोन करने के एग्जैक्ट 25 मिनट बाद वो पर्सन वहाँ आ जाता है, जो विंग को देखकर स्माइल करता हुआ, विंग करता हुआ, खुश होता हुआ दौड़ के आके विंग को गले लगा लेता है और थोड़ा सा विंग से गुस्सा करता हुआ अब फिर बहुत जोर से विंग के कंधे पे हाथ मार के कहता है, इडियट, इतनी लास्ट कॉल पे कौन बुलाता है? अगर तुम्हें मुझसे मिलना था तो मुझे सुबह बोल देना, कब से वेट कर रहा है? इस बात पे विंग अपने हाथ थप्पड़ पड़ाया उसे कंधे पे, उसे मलते हुए कहता है, एंग्री बर्ड जानचट, तुम इतनी जोर से क्यों मुझे मारते हो? और यार, मुझे पता ही नहीं था कि मैं उस खड़ूस अल्फा के लांग वांगजी से फ्री भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं तुझे कब फोन करता। सॉरी, मुझे लगा कि कहीं तू अकेले रोड पे ना खड़ा हो, इतनी लेट तूने मुझे बुलाया ना। बट अच्छा है तू रेस्टोरेंट के अंदर था, सॉरी, मैं थोड़ा सा तेरे लिए परेशान हो गया था। हाँ, और इसलिए मुझे ही पीट रहे थे। क्या परेशान हुए थे ना तुम कि मुझे पीट के दिखाओगे? विंग अब जामशेद थोड़ा गुस्सा करता है, विंग को देखता है और बोलता है, तुझे पता है ना मैं और सीजे तुझे लेके कितना वरी रहते हैं, अच्छे से पता है एंग्री जामशेद। वैसे सीजे कहाँ है? सीजे तो अपने हस्बैंड के साथ और बेबी के साथ फॉरेन ट्रिप पे गई हैं। क्या सीजे भी बाहर गई हैं घूमने? हाँ, वो कल ही गई हैं। तुझे पता तो है, ग्रुप में हम मैसेज डालते हैं, पता नहीं तू कहाँ रहता है, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करता। अरे सॉरी, एक्चुअली कल मैं काफ़ी देर तक सोता रहा। विंग कल की बात याद करता था क्योंकि कल तो वो पूरा दिन बेहोश था, तो उसने बहुत सारे ग्रुप के मैसेज मतलब होता ना ऊपर चले गए, फिर उसे पता नहीं चला, उस वाले टाइम पे चला गया। इसलिए वो थोड़ा सा अपने मतलब सर को खुजलाते हुए बोलते हैं। इस बात पे मतलब जांगचैन तुरंत विंग कंधे को सीधा करते हुए एकदम से बोलते हैं, तो फाइनली तुझे तेरे हस्बैंड के अलावा किसी और की याद आई। चल, कितने समय बाद ही सही, पर तूने हमारे साथ कोई प्लान तो करा। अब जल्दी से बता, क्या प्लान है तेरा? मैंने सोचा तो नहीं। एकदम से विंग जब ये बोलता है तो जांगचैन गुस्से में विंग को देखकर एकदम से थोड़ा सा तेज से चिल्लाते होता है, विंग। इस बात पे अब विंग एकदम से अपने कानों पे हाथ रख के बोलता है, चिल्लाओ मत एंग्री बर्ड, सच्ची में मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, बस मुझे अभी यहाँ नहीं रहना, इस सिटी में नहीं रहना, मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाएगा तू? कुछ प्लानिंग नहीं की, मुंह उठाया और चल गया। तुझे पता है ना अंकल की आदत, अंकल को बिना इन्फॉर्म करे तू कहीं भी जाता है तो क्या हाल करते हैं। अब मैं मैरिड हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे अल्फा को कोई भी फ़र्क पड़ेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो अभी अपनी उस क्यूट अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। विंग ये बोल तो मैं स्माइल करता हुआ और एकदम से चिढ़ाने वाले बोल में पर उसके दिल में कितना शार्प पेन हो रहा है ये बोलते हुए। ये बात उसकी आंखों से जांगचैन 1 मिनट में समझ जाता है। इसलिए जांगचैन भी उसे सैड या गुस्सा ना करते हुए बहुत प्यार से विंग के कंधे पे दोबारा हाथ रखता है और बोलता है, वेनिंग ने एक न्यू रिसोर्ट ओपन किया है पास के ही एक बहुत ब्यूटीफुल बीच के पास, तो क्यों ना वहाँ चले। उसके रिसोर्ट की ओपनिंग भी में भी और वहाँ पे पार्टी भी होगी। इस बात पे भी एकदम से खुश होता बोलता है, हाँ वैसे भी मैं बहुत दिन से वेनिंग से नहीं मिला, मुझे अच्छे से याद है वेनिंग शादी से पहले ही मुझसे लास्ट टाइम मिला था।
उसके बाद वो अचानक से कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं चला। इस बात पे जैंगचेन को अचानक से वैनिंग की बात याद आके बहुत सैड फील होता है। जैंगचेन और वैनचिंग एक दूसरे के मेट हैं, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। और वैनचिंग का छोटा भाई है वैनिंग, जो कि एक अल्फा है और कहीं ना कहीं वो विंग को बहुत पसंद करता था। वो विंग के लिए, उसकी फैमिली के लिए, आइडल बनने के लिए एक बहुत बड़ा होटल बिजनेस चेन चलाना चाहता था। लेकिन उसके बड़े बनने से पहले ही उसके फादर यानी विंग के फादर ने विंग की शादी लांग वांगजी से करवा दी। बेचारे वैनिंग को अपने प्यार का और विंग के काबिल बनने के लिए मौका भी नहीं दिया। कहीं ना कहीं वो बात याद करके अब एकदम से जैंगचेन को थोड़ा सा वैनिंग के लिए बुरा लगता है, लेकिन उसे एकदम से वो बातें इग्नोर करते हुए और विंग के बारे में सोच के बोलता है, हाँ काफ़ी दिन बाद जब तू वैनिंग से मिलेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। मेरी और वैनचिंग की साइड से तू एक प्रेजेंट होगा वैनिंग के लिए। ये बोलता हुआ जैंगचेन विंग को थोड़ा सा टीज करता हुआ उसके कंधे पे हाथ रख के उसका सामान पकड़ता हुआ उसे बाहर होटल के बाहर लाने लगता है। विंग और जैंगचेन कजन ब्रदर्स हैं। विंग की मदर चांसा सरन और मैडम यू स्टेप सिस्टर थी, लेकिन प्यार सगी बहनों जैसा है। दोनों बहनें बहुत ज़्यादा क्लोज थी और विंग को चांसा सरन के डेथ के बाद जियांग्स फैमिली यानी जियांग फैमिया, मैडम यू, जंचा और यानली बहुत प्यार करते थे। विंग की लाइफ में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि वीर चांसे और मैडम यू का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए ये लोग एक दूसरे के घर कम जाते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हमेशा रहते थे। वहीं जैन फैमिया और वी चांसे का रिलेशनशिप अच्छा है, इसलिए बिजनेस में टर्म्स में भी इन दोनों फैमिलीज़ का यानी जियांग्स और वी फैमिली का अच्छा रिलेशनशिप भी है, जिसके अकॉर्डिंग विंग शादी के बाद भी एक दो बार इन लोगों के साथ पार्टीज़ में इंजॉय करना या इनकी पार्टीज़ को अटेंड भी करता था। वहीं मैडम यू से काफ़ी दिन बाद मिलने की विंग को खुशी भी है, इसलिए वो लोग सीधा जियांग मैंशन पहुंचते हैं। विंग खुश होता हुआ अब जैंगचेन की कार से उतरता हुआ दौड़ता हुआ जियांग मैंशन के अंदर जा रहा है। वहीं जहाँ विंग को और जैंगचेन को महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक गाड़ी शुरुआत से विंग को फॉलो कर रही थी। जब से वी मेंशन या ये कह दीजिए अपने मेंशन से निकला है, तब से लेकर जब तक विंग जियांग मेंशन नहीं पहुंचा, तब तक एक एक पल, एक एक सेकंड की खबर, फोटोग्राफ लगातार किसी और इंसान के पास पहुंच रहे थे, जिसपे ये मैसेज भी रिसीव होता है कि विंग अपनी आंट यानी अपनी कज़न ब्रदर के घर जियांग मेंशन पहुंचा है। जिस चीज़ से वो पर्सन जिसके पास ये मैसेज आता है उसके चेहरे पे हल्का सा एक रिलीफ आता है, उसे हल्का सा अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले कई घंटे से वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। विंग का बैग्स लेके मेंशन से निकलने की खबर के बाद ही वो इतना बेचैन था कि वो कहने के लिए यहाँ बहुत लोगों के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात और एक ही इंसान चल रहा था, जिसे सामने बैठे हुए कुछ लोगों ने नोटिस भी किया नहीं, बल्कि लान शिचेन नी हुसैन थे। वहीं लान शिचेन आप एकदम से वांगजी के जो सामने ही बैठे थे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, वांगजी क्या हुआ, ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो तो तुम फ़ोन करके उसे सॉल्व करो। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम अपने फ़ोन में बहुत बिजी हो, क्या हुआ? अचानक से शिचेन जब थोड़ा गुस्से में बोलते हैं तो वांगजी अपने फ़ोन को बंद करके अपने पॉकेट में रखते हुए कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कुछ था जिसके लिए मैं परेशान था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब तुम बिल्कुल ठीक हो तो चलो हमारे साथ डेकोरेशन करने। एकदम से अब बीच में नी मिंजे बोलते हैं। नी मिंजे की तरफ देखते हुए वांगजी थोड़ा शॉकिंग है एक्सप्रेशन देता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये लोग बिजनेस वर्ल्ड के लोग हैं। नी हुसैन एक बहुत फेमस लॉयर है, नी मिंजे काफ़ी फेमस नी कॉर्पोरेशन के एक सीईओ हैं, उसका भाई खुद लैंड मेंशन की एक अच्छी पोजीशन कैरी करता है और वो खुद इतना बड़े लैंड कॉर्पोरेशन का एक सीईओ है, तो वो लोग डेकोरेशन क्यों करेंगे? वो इसलिए थोड़ा शॉकिंग एक्सप्रेशन में देख रहा है। वहीं नी हुसैन वांगजी के इस शॉकिंग एक्सप्रेशन को देख के बोलता है, दागा की बात को इग्नोर करो वांगजी। दागा आपको डेकोरेशन करनी है तो आप और ब्रदर इन लॉ मिलकर जाके उसकी रूम में डेकोरेशन कीजिए, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऑब्वियसली अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसके लिए आप इतना एफर्ट डालो, उसे सब कुछ पता है, इसलिए वो जानबूझ के आज लेट घर आ रही है। वो नॉर्मली जल्दी घर आ जाती है, लेकिन वो भी ये दिखाने के लिए कि उसे कुछ आइडिया नहीं है, सरप्राइज कर है वो देखकर ये सब कर रही है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ उसने पक्का जो ऐसा उसे सब कुछ चाहिए वो पहले ही ब्रदर इन लॉ को इशारों में बता दिया होगा। न्यूज़ है थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते बोलता है,
इस बात पे अब शिचैन बोलते हैं प्लीज तुम क्यों उस पर गुस्सा करते हो, वो भी छोटी है, उसे क्या उसके मन की करने दो। आपने और दगा ने उसे जबरदस्ती का अपने सर पे चढ़ा रखा है, वो कोई छोटी नहीं है ब्रदर इन लॉ, वो अब पूरे 25 ईयर ओल्ड हो गई है। आपको क्या लगता है अब आपको उसे इस तरीके से पैम्पर करना चाहिए? आपने उसकी कितनी ज़्यादा नखरे और हर चीज़ को इग्नोर किया है, बस मैं जानता हूँ। कई बार आप ज़रूरत से ज़्यादा उसके लिए कर जाते हैं। नी हुसैन थोड़ा सा शिचैन को समझाते हुए बोलता है इस बात पे। अब नी मिंजे अपने स्ट्रिक्ट वॉइस से बोलते हैं हुसैन, जैसे अब सबका ध्यान नी मिंजे पे जाता है। अब नी मिंजे थोड़े स्ट्रिक्ट वॉइस में अपनी जगह से खड़े होकर बोलते हैं तुम्हें डेकोरेशन नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन तुम इस तरीके से नी शोए के बारे में कुछ मत बोलो। गगा आप जितना चाहे उतना प्रिटेंड कीजिए या अपनी आंखों पे ये पट्टी बांध के रखिए, पर असलियत आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि वो दिन पे दिन और ज़्यादा ज़िद्दी, घमंडी और बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। नी हुसैन गुस्सा करते हुए जब ये बोलता है तो आप नी मिंजे को और गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ा गुस्से में बोलते हैं हुसैन तुम अपनी ही बहन के बारे में ऐसे गलत क्यों बोल सकते हो? इस बात पे अब इन दोनों के बीच में और आर्ग्यूमेंट होती। लान शिचैन बीच में आके उन दोनों को रोकते बोलते हैं हुसैन तुम और वांग जी अपने रूम में जाके रेस्ट करो, मुझे लगता है वांग जी भी काफ़ी टायर्ड है, मैं और नी मिंजे सब संभाल लेंगे। ये बोलकर वांग शिचैन बात संभालते हुए वहाँ से हुसैन को और नदनी हुसैन को और वांग जी को भेज देते हैं। उनके जाते ही अब नी मिंजे की तरफ वांग शिचैन देख के बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं हुसैन को समझा दूंगा। आप और मैं अपना मूड ख़राब नहीं करते, हमें जल्दी से नी शुए के आने से पहले ही सब कुछ करना है। इस बात पे अचानक से नी मिंजे अपनी गर्दन हामी करते हुए डेकोरेशंस का सामान लेके रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहीं शिचैन वहाँ शांत खड़े हैं, पर वो भी नी हुसैन के बारे में जो वो कह रहा है उस चीज़ पे अग्री करते हैं, लेकिन वो क्या करे? वो अपने हस्बैंड की अटेंशन के लिए और प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो उनके हस्बैंड की लाइफ में इंपॉर्टेंट है वही उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, और नी मिंजे की लाइफ में इंपॉर्टेंट है उनकी लाडली बहन नी शुए, जो नी फैमिली की लाडली, सबकी लाडली और एक लौती ओमेगा लड़की है। नी एक तरह से क्लैन में या नी फैमिली में करीबन 6 जनरेशन बाद कोई ओमेगा फीमेल हुई है, वरना कई 6 जनरेशन से कोई ओमेगा फीमेल हुई नहीं थी। इसी कारण नी शुए बचपन से ही सबकी लाडली है, चाहे उसके ग्रैंडफादर्स हो, उसके पेरेंट्स हो या उसके बड़े दोनों भाई हों। शुरुआत में उसकी ये लाड और प्यार के कारण ही आदत बिगड़ गई थी, लेकिन अब वो एक ऐसा खतरनाक इंसान है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। नेक्स्ट पार्ट में इस नी शुए से भी तो मिलना है जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं बहुत बड़ी वीडियोस बना रही हूँ, 40-40 मिनट की, 35 से अबव ही बना रही हूँ, इसी कारण क्योंकि मैं स्टोरी बहुत लंबी नहीं खींचना चाहती। मैं चाहती हूँ जल्दी कुछ ही दिन में ये पार्ट स्टोरी कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये स्टोरी बहुत बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं और आगे बहुत कुछ होने वाला है, तो उसके लिए आप मेरी स्टोरी के साथ ज़रूर कनेक्ट रहिएगा और अपनी स्टोरी के रिगार्डिंग जो भी मुझे फीडबैक देना चाहिए प्लीज़ दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।